अभिनंदन प्रिय करें। दर्शकों नमस्कार। मैं आज आपकी मुलाकात हिमाचल के पूर्व राज्यपाल रहेगा आचार्य देवव्रत से कराता हूँ। आप देख रहे हैं निशा वकृति आचार्य की वो देवव्रत जी बैच मंच के ऊपर पधार चुके हैं। मंच पर उपस्थित इनको सभी बैच लगाया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के मुख्य अतिथि महामहिम इसके बाद राज्यपाल ये जी के साथ ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारी परंपरा है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दर्शकों आज आचार्य जी दीप प्रज्वलन करते हैं। पहले आप गर्मी से झुलस रहे थे, लेकिन जैसे ही महामहिम राज्यपाल इस पंडाल में आए वो गर्मी गायब हो गई और आप लोगों के लिए छाया बन के आए हैं। कृषि की बात करते हैं, शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ आप देख रहे हैं। अभी आचार्य जी जनता को संबोधित करेंगे। अशोक कुमार सरियाल जी, कुलपति और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, ध्यान से सुनिए। माननीय डॉक्टर आर.एस. खेती-बाड़ी के बारे में क्या कहते हैं, माननीय डॉक्टर कैसे शशिकांत शर्मा जी की जाती है, जीरो बजट की। निदेशक विस्तार शिक्षा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, संयुक्त निदेशक अनुसंधान, मेरे चैनल प्रताप म्यूजियम सिकंदरधार को सब्सक्राइब करें और माननीय डॉक्टर बिहारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स भेजें बहुत बड़ी संख्या में, ताकि भविष्य में मैं आपको नई से नई जानकारियाँ दे सकूँ। हार्दिक स्नेह के पात्र युवा बंधुओं, स्नेहमयी माताओं बहनों, आज मुझे यहाँ आपके इस कार्यक्रम में पधारकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप इतनी बड़ी संख्या में खेती में हो रहे नए अनुसंधान के प्रति गंभीर हैं आचार्य जी, और आयोजक मंडल को विशेष करके इस सुंदर आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। भाई और बहनों, अपने भाषण में किन-किन बातों को शामिल कर रहे हैं। और आज किसान की चिंता एक बहुत बड़ी है कि रात दिन पूरा परिवार मेहनत करने के बाद भी उसको उचित लाभ नहीं मिल पा रहा और किसान गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों पूरे देश के वाइस चांसलर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बुलाया और जो कृषि क्षेत्र के ज्ञाता हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी बुलाया और उनके सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम किसान की आय को डबल कैसे कर सकते हैं, दुगुना कैसे कर सकते हैं। किसानों के लिए तो इसको आप अनुभव करेंगे। जागरूकता का एक अब भाई अभियान है। लोगों, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, मेरी क्लास में हाँ या ना बोलना है, गुमसुम नहीं बैठना, ठीक ठाक है? हाँ जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ और मैं बहनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे बीच में है। आपको स्पेशल बधाई है। और आप बहुत काम करती हैं, मुझे ये भी पता है कि पुरुष लोग सर्विस में दूसरे कामों में भी रहते हैं, लेकिन इस प्रदेश की हमारी बहनें इतनी महान हैं और इतनी मजबूत हैं कि खेती बाड़ी के काम को भी संभालती हैं, पशुओं को भी देखती हैं और बच्चों को भी होनहार बच्चे बनाती हैं। तो आपके लिए पुनः बहुत बधाई है जो कृषि से जुड़े हुए। जिस समय हमने अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालना शुरू किया, उस समय लगभग 1 एकड़ में 15-20 किलो यूरिया या डीएपी हम देते थे। ऐसा ही था क्या नहीं? और उत्पाद का पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ इस समय जो लोग किसान हैं, एक एक खेत में 5-5 बैग यूरिया डालते हैं। जितना उत्पादन उस समय 15 आया ना, ऐसा ही है ना? हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी, पैदा करने वाली उपजाऊ शक्ति,
तो हमारी जो अगली जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप ये जमीन बंजर देंगे, बंजर, इसमें कुछ पैदा नहीं होगा। महंगे बीज डालने पड़ते हैं और ये सारी चीजें किसान कर्जा लेकर के खेत में करता है, और ये भगवान देवता, इंद्र देवता ओले डाल दें, तूफान आ जाए, वो भी बर्बाद हो जाए, तो उस कर्जे को किसान कैसे उतारेगा? वो सारी जिंदगी कर्जाई हो जाता है और फिर इस देश का किसान आत्महत्या की ओर बढ़ता है कि नहीं? यही फार्मूला यही चल रहा है। तो हमने करना क्या है इससे बचने का तरीका? मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, 350 गौएं हैं। 17 साल से मैंने अपने खेत में एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड नहीं डाला। गेहूं का रेट 1500 रुपए क्विंटल है, इतना ही है ना? आप जिस गेहूं को पैदा करते 1500 रुपए क्विंटल बिकता है, और मेरा गेहूं लाइन लगा करके 3000 रुपए क्विंटल बिकता है। कितना बड़ा फर्क हो गया। और लागत मैंने लगाई कुछ नहीं। कैसे टिप्स दे रहे हैं? लागत मैंने केवल गाय के गोबर गोमूत्र से खेती में करता हूँ, और इसके लिए फार्म को आप मेरे को कभी जाके देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में। अब एक नया फार्मूला जिसकी चर्चा हमारे मंच पे साइंटिस्टों ने की भी होगी, मैं अपनी दोनों यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस मॉडल को अपने अपने यहाँ शुरू कर दिया है, और वो है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। वो तो देंगे आगे, तो मैं और भिजवाऊंगा आपके आयोजकों को कि हर पंचायत में तो कम से कम एक एक जल्दी चली जानी चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या है? एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती करना, एक देसी गाय से। ये जो अंग्रेजी गाय आप पालती ना मेरी बहनों, अब इन पे रिसर्च आ गया, ये बड़ा खतरनाक मामला है। इन पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वहीं के साइंटिस्टों ने इन अंग्रेजी हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय के दूध पर एक्सपेरिमेंट किया, और उनको पाया कि इस दूध में शरीर में रोग इससे बढ़ते हैं। अपने नवजात बच्चों को कभी इनका दूध मत पिलाओ, माता के बारे में भी बता रहे हैं। इससे बच्चे में हाइपरटेंशन और उसका अवसाद बढ़ता है, बच्चा गुस्से में जल्दी आता है। क्या लाभ है? और कोई रोग शरीर में है तो ये उसको बढ़ाने में भी काम करता है। ये हमने नहीं बताया, जिन लोगों ने इन गायों को पैदा किया वहीं के देश के साइंटिस्टों ने घोषणा की। और हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, भारत के किसी भी नस्ल की गाय, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, राठी है, हरियाणवी आपकी पहाड़ी है, इन गायों का दूध उन्होंने अमृत पाया है। इनमें कोई दोष नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य और बच्चों के कल्याण के लिए बहुत काम करता है, और उन्होंने दूध का नाम भी दिया है। हॉस्टन फ्रीजन जर्सी दूध का नाम दिया A1, और भारतीय नस्ल की देसी गाय के दूध का नाम दिया A2। उन्होंने कहा जो A2 दूध है भारत की गायों का, ये मानव शरीर के रोगों को नष्ट करता और होने ही नहीं देता, हर तरह से माँ के दूध की तरह पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये उन्होंने घोषणा की। ये तो दूध की बात आई, लेकिन खेती के लिए भी धार आपने बोलना है, ये समझ में नहीं आ रही होगी ना। एक देसी गाय 30 एकड़ की खेती कर सकती है। आप सोचते होंगे बड़ा मोटा झूठ बोला जा रहा मंच से, अपने ज्ञान ये सोचते होंगे, लेकिन अब उत्तर देना है। हम कैसे बनाते हैं? एक प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम ले लो, और उसमें 250 लीटर पानी डाल दो। एक देसी गाय एक रात दिन में लगभग 10 किलो गौमूत्र देती है, 10 किलो गोबर देती है। उस ड्रम में वो एक रात दिन का गोबर गौमूत्र मिला दो। इनकी बातों का आचरण दूसरा, उसमें
आप तो उससे हमें बहुत लाभ 1 से मिलेगा। 1.5 किलो गुड़ डाल दो। गुड़ नहीं है तो आपके जो फलदार पेड़ हैं, वो जो खेती फल करने मीठे के नीचे गिर जाते हैं, खराब हो बारे में जाते सुधार हैं, होगा। उनका गुदा उसमें 2-2.5 किलो वो मिला दो, वो भी वही काम करेगा। दोनों में कोई एक ले लो। और किसी भी दाल का बेसन 1 से 1.5 किलो वो डाल दो, और एक बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दो, बस इतना। कितनी चीजें होंगी भाई लोगों? भाषण का ही मजा ले रहे हो या गिन भी रहे हो? हमारी जो जमीनें बंजर हो रही है, 200 लीटर पानी, उन्मूलन होगा, 1 ड्रम, उनका उद्धार होगा। और उसमें गाय का 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, और 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी। बस ये फार्मूला है। अब लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती नहीं, यूं घुमाना, उल्टा घुमा दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान कर लेना, क्योंकि यूं घुमाओगे तो वो नीचे की ओर जाएगा पानी, तो उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। और यूं घुमाओगे तो वो ऊपर आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, वो जिंदा होंगे। ये घोल 4 दिन सवेरे शाम 2-2.5 मिनट सवेरे, 2-2.5 मिनट शाम को लकड़ी से इस घोल को घुमाना है, और ये ड्रम छाए में रखना है। आचार्य जी बता रहे हैं कि में हमें करोड़ों जीवाणु इसमें पैदा होंगे, जो जमीन की उर्वरा शक्ति को पैदा करेंगे। जो यूरिया DAP से करते हो ना, वो काम ये करेंगे। और ये घोल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। कितने के लिए? 1 एकड़ के लिए। तो 1 दिन का गोबर गोमूत्र 1 एकड़ के लिए काम आ गया, तो 30 दिन का कितने दिन काम आएगा? बोलो, 30 एकड़ का हो गया कि नहीं? तो 1 गाय से कितनी खेती होगी? 30 एकड़ की होगी कि नहीं? और सुनो, ये तो 1 महीने का फार्मूला है, और साल में महीने कितने होते हैं? तो 12 महीने, हर महीने हर एकड़ में ये घोल मिलता रहेगा। इतना खाद आपको मिलेगा कि इससे होगा क्या? इसमें करोड़ों जो जीवाणु हैं, वो आपकी मिट्टी में मिल करके अपने साथी जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना शुरू करेंगे। उन जीवाणुओं को बढ़ाएंगे जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, उसकी ताकत को बढ़ाएगा, पैदा करने की क्षमता को बढ़ाएगा। ये उसका काम होगा। अब एक मित्र है आपका केचुआ। केचुआ समझते हो कि नहीं? समझते हो? तो वो क्या करता है जी? वो किसान का मित्र जीव है, गजब का, और बड़ा जबरदस्त काम करता है। बिना पैसे का मजदूर है आपका वो, कोई दिहाड़ी नहीं लेता आपसे, रात दिन काम करता बेचारा। 1 एकड़ में लगभग 7 लाख केचुआ काम करता है 1 एकड़ में। लेकिन करता कब है? आपने तो मार दिए सारे, वो धे यूरिया, धे DAP, धे पेस्टिसाइड, अब दिखते हैं खेतों में, वो मार दिया आपने सारे। आपने जमीन को पत्थर बना दिया, ऊपर से बंजर बन गई वो। और ये केचुआ क्या काम करता है? भारतीय केचुआ ये जमीन में देखो यूं सीधा जाता है खोदता हुआ, के बारे में, और 20 फीट तक जमीन को खोद के नीचे की उपजाऊ जमीन को ऊपर भेजता है। और जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता, ये दूसरे छेद से फिर वापस आता है। यूं जाता यूं आना, यूं जाता यूं आना। ऐसे 7 लाख आपके दोस्त खेत में काम करते हैं। कितना काम करते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। और इसका लाभ क्या है? जब बारिश आती ना तेज, आपकी मेढे हैं, डोलियां बनाई हैं, तो पानी जितना बरसेगा इन छेदों में सारा जमीन में चला जाएगा, तो वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं? कोई नई से नई जानकारी। आप बुजुर्ग बैठे हैं कई, पहले खेतों में जब बारिश होती थी तो पानी के बुलबुले उठते थे खेतों में, उठते थे ना? अब भी उठते हैं क्या? अब उठते नहीं, क्यों? छेद बंद कर दिया आपने। उन छेद में पानी जाएगा तभी तो हवा निकलेगी, वो बुलबुले बनते थे। कितना साइंटिफिक सिस्टम था। और जमीन का वाटर लेवल बढ़ता था, और वो पानी बह करके ना आपकी उपजाऊ मिट्टी को खराब करता था, और ना नीचे जाके बाढ़ लाता था। बाढ़ भी नहीं आती थी।
क्योंकि हर खेत का पानी खेत में ही समा जाता था, ये काम केचुआ करता था। और जब अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, जमीन तपती थी, तो जमीन के नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ, जमीन तपने से उस नीचे वाले पानी में वाष्प बनता था, भाप बनती थी, और वो जो छेद है ना, उन छेदों से वो भाप ऊपर आती थी, और जो आपने फसल बोई है ना, उसकी जड़ को वो भाप सिंचाई का काम करती थी। अकाल में भी किसान का पेड़ नहीं सूखता था। ये साइंस थी स्वाभाविक प्रकृति की। अब हो क्या गया, हमने इतना जहर डाल दिया खेतों में, इतना डीएपी यूरिया डाला कि ऊपर वाली परत सख्त हो गई, केचुए मर गए। बारिश आती है, सारा पानी बह जाता, जमीन में जाता ही नहीं।